रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर, इसमें दर्शन भी है। देखिए, मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि इसमें जीवन दर्शन आ जाएगा। मैं तो पता नहीं क्या सोच के लिखा था, लेकिन जाने क्या क्या आ गया इसमें। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। देखिए, शब्द के साथ न्याय करिए। जब आप बोल रहे हैं तो शब्द जो बुलवाना चाहता है आप उसी तरीके से बोलिए। ये बात मुझे सिखाई अशोक चक्रधर जी ने। मैं उसका एक नमूना प्रस्तुत करता हूँ आपके बीच में। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दो त्योहारों का जिक्र करता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और अब देखिए, शब्द को विजुअलाइज कर रहा हूं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूँ कि इससे अच्छा अभी तक ऊपर वाले ने मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में मैं जब मेडिकल ऑफिसर था तो 6 महीने के लिए मैं गोवर्धन की परिक्रमा में मेरी ड्यूटी लग गई। वहीं राजस्थान का बॉर्डर यूपी पे लगता है, पूंछरी एक जगह है, वहाँ हॉस्पिटल था मेरा। वो 6 महीने में मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन करके 6 जन्मों का सुख लिया। और वहीं से ये 4 पंक्तियां निकली, वो आपके बीच में रखता हूँ।
अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। कृष्ण मेरे आराध्य हैं। मैं कभी भूल जाता हूं तो वो मेरे पास आ जाते। देखिए आज आ गए, आज मुझको उनकी प्रतिमा मिल गई। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, राधा, रुक्मिणी और मीरा। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। अनुराग जी और शेफाली जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कि आपने हमें भोपाल की क्रीम से मिला दिया। हम भीड़ में कवि सम्मेलन सुनाते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं, तो बस भीड़ वाला मामला ही सुना पाते हैं, वही चवन्नी छाप कविताएं सुनानी पड़ती हैं। यहाँ आज हम अपनी 100% खरी कविताएं सुनाते हैं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा।